बेगानी या पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला फैसला है, एक जज्बाती फैसला है, एक नासमझी और बेअकली का फैसला है और एक गलत फैसला है। मान लिया आईसीसी पिट्ठू है भारत की। ये हमें ट्रीट इस तरह कर रहे थे, आज से नहीं, ये काफी टाइम से हमारे मुल्क की क्रिकेट तबाह कर दी थी। वो यहाँ आने वालों को भी रोकना और ये सारा कुछ था। बात ये है कि ये लोग पैसे के बलबूते पे सबको जो है फंसा लेते थे और देख लिया आपने। पाकिस्तान क्या अपने स्टैंड पे कायम रहेगा? वाकई में 15 वाला मैच नहीं होगा या फिर रेंट पे सुलह सफाई होके मैच हो जाएगा? हमारा, मैं तो आज भी कहूंगी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मसला बांग्लादेश का है, उन्होंने हमसे सपोर्ट मांगी, हमने वोट दे दिया, अब हमने मैच भी कैंसिल कर दिया। इंडिया ये चाहेगी कि वो सिर्फ अपना आईपीएल खेल के ही खुश हो जाएगी, तो बस फिर कुछ होने का नहीं है। या तो फिर आप ऐसे हो जाओ, लोग हमेशा हम एक बात करते हैं, या तो इतने स्ट्रांग हो जाओ, इतना कुछ कर लो कि बस अकेले ही खेलते रहो, अपने घर में खुश रहो, अपने घर में ही सब कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं है, पॉलिटिक्स को अलग करे इंडिया। हमारे साथ ऐसा होता, पाकिस्तान के साथ ऐसा होता, तो क्या बांग्लादेश इसी तरह का इhtजाज करता और ना खेलता भारत के साथ? वो ये फैसला कर सकता था या करता? नहीं करना था। ठीक है, नहीं खेलेंगे यार, 2 पॉइंट आपको दे देंगे, हम आपको जो है ना फोरफिट करेंगे, 2 पॉइंट दे देंगे, ये हमारा वो है। और सही जगह पे एक मुक्का मारा गया है। देखिए अब क्या नतीजा निकलता है। भारत, सारी जिम्मेदारी इनकी है। अगर नहीं खेलेगा पाकिस्तान तो लॉस तो बहुत होना है। हमें छोड़ दें, हमें क्या हो रहा है, हम तो वैसे ही लॉस करके बैठे थे सारा कुछ। बिल्कुल, ये छोड़िए कि कल जब हम बाकायदा तौर पर और बाज़ाब्ता तौर पर आईसीसी को आगाह कर देते हैं, तो कल आईसीसी कह दे कि अगर आपने मैच नहीं खेलना तो टूर्नामेंट ही ना खेलें, या ना कहे। ये भी छोड़िए कि आईसीसी हमें जुर्माना करता है या नहीं करता इस फैसले पर, और ये भी छोड़िए आईसीसी कोई रोकता है हमें, आगे कोई टीम हमारे यहाँ नहीं भेजता या कोई हमारे खिलाफ फैसला करता है। ये भी छोड़ दीजिए मैडम शेख कि हमें जो 34-35 मिलियन डॉलर आईसीसी से मिलते हैं आईसीसी से, इनका क्या बनता है? मतलब कोई सज़ा, कोई जुर्माना होता है या नहीं, या सूरत हाल ऐसे ही गुजर जाती है? इन सारी बातों को छोड़िए मैडम शेख। ये बेगानी या पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला फैसला है, एक जज्बाती फैसला है, एक नासमझी और बेअकली का फैसला है और एक गलत फैसला है। ठीक है, बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई, नाइंसाफी हुई, मान लिया आईसीसी पिट्ठू है भारत की, मान लिया ये भारत की साजिशें हैं, मगर हमने बांग्लादेश से इज़हार यकजहती किया, इस फैसले पर इhtजाज किया, आईसीसी और पूरी दुनिया को आगाह किया। मैं क्यों कहता हूं कि यह गलत फैसला है? अगर हमारे साथ ऐसा होता, पाकिस्तान के साथ ऐसा होता, तो क्या बांग्लादेश इसी तरह का इhtजाज करता और ना खेलता भारत के साथ? वो ये फैसला कर सकता था या करता? नहीं करना था। और हम ये भी कर सकते थे कि स्याह पट्टियां बांध कर खेलते, हम ये भी कह सकते थे कि हम मैच जीत कर बांग्लादेश से इज़हार यकजहती कर सकते हैं। और मैं क्यों कह रहा हूँ ये गलत फैसला? इसलिए कि हमारा कोई मसला है आईसीसी से, हमारा कोई मसला है भारतीय मैच से, फिर हम क्यों नहीं खेल रहे? हमें भारत जाने में प्रॉब्लम थी, उन्होंने हमें श्रीलंका का वेन्यू दे दिया, तो हम किस लिए ये सारा उछल कर कूद कर ये कर रहे हैं? ठीक है, हम कल तक भारत पर क्या तनकीद कर रहे थे? भारतीय टीम भारतीय हुकूमत के कहने पर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं कर रही, खेल में सियासत ला रही है, खेल को सियासत ज़्यादा कर रही है, तो हम क्या कर रहे हैं? अब हम भारत पर तनकीद कर सकते हैं? उन्होंने तो मैदान में हाथ नहीं मिलाया, हमने मैदान ही छोड़ दिया। और मैडम शेख, पाकिस्तान वो है जो मैदान में लड़ता है, मैदान जब सजता है तो मार्का हक ऑपरेशन बुनियाद महसूस करता है, भारत को फेंटी लगाता है। हम तो मैदान में लड़ने वाले हैं, तो फिर मैदान क्यों छोड़ा? और मैडम शेख, कुछ लोग कह रहे हैं कि कमाल सफारतकारी की है, जुर्रतमंदाना और गैरतमंदाना फैसला है, आंखों में आंखें डाल दी हमने, कमाल कर दी हमने, छा गए हम। अगर भारत हमारे साथ खेलने से इनकार करता तो क्या इन सारे लोगों का यही ख्यालात और जज्बात होते? कल तक हम बढ़ के मारते थे मजबूत अफगानिस्तान, मजबूत पाकिस्तान। अफगानिस्तान और तालिबान के लिए लड़ कर दुनिया से हमने खुद को तबाह कर लिया। क्या मिला?
और आज एक और पराई जंग एक और मैदान में अपने सर मोल ले ली। कब तक हम गलत फैसले करते रहेंगे? कब तक हम जज्बाती और सतही फैसले करते रहेंगे? अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग आपकी आखिरी लाइन है, क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि भारतीय मीडिया के अंदर इस वक्त खलबली मची हुई है और वो बड़े परेशान है कि अब क्या होगा। तो आसिफ साहब, सबसे पहले तो सर मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो फैसला हुआ है, आपको लगता है कि ये ठीक फैसला है? इस वक्त जो फैसला हुआ है, वक्त का यही तकाजा था, ऐसा ही होना चाहिए था? जी शुक्रिया। एक तो पहली बात यह कि नुकसान और फायदे की आपने बात की। हमें नुकसान बहुत दिया है इन लोगों ने, और खास जिसकी हम बात कर रहे हैं, आपको पता है पूरा इवेंट जो है वो पाकिस्तान इंडिया के ऊपर है सारा, और इनकी समझ नहीं आ रही थी। हमें ट्रीट इस तरह कर रहे थे, आज से नहीं, ये काफी टाइम से हमारे मुल्क की क्रिकेट तबाह कर दी थी। वो यहाँ आने वालों को भी रोकना और ये सारा कुछ था। हमें पता है कि क्रिकेट जो है वो बड़ा सुकून का और दो मुल्कों में आपस में है। हमने तो बहुत क्रिकेट इनके साथ खेली है, उस वक्त तो इनकी आवाज नहीं निकलती थी। मेरा ख्याल ये सारा जो है इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक नकवी साहब के आने के बाद से जो पाकिस्तान ने एक धमाके शुरू कर दिए इनके ऊपर, हर लिहाज से धमाके शुरू किए, और फिर हमने जो है वो बांग्लादेश का फेवर कर दिया। ये कहते हैं फेवर कर दिया, हम कहते हैं हम सच्चाई का फेवर किया है। बिल्कुल ठीक है। बात यह है कि ये लोग पैसे के बलबूते पे सबको जो है फंसा लेते थे, और देख लिया आपने कि कोई भी नहीं आया, सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश स्टेज पे हमें नजर आ रहे थे कि डर गए या जो कुछ भी, कुछ नहीं होना, कोई तो सामने खड़ा हो, इनके पता तो चले इनको। अब जहां तक आपने नुकसान पर, खेल को नुकसान हुआ है ये तो पक्की बात है, अगर हम इनसे नहीं खेलेंगे, लेकिन हम फिर भी जा रहे हैं, और अभी 15 तारीख दूर है। अभी आप जो है नेवर नो क्या हम उनसे डिमांड और क्या हम अपना डिग्निटी के साथ हम जा सकते हैं। इसलिए कि आप यहाँ तो कर ही रहे हो हम क्रिकेट में, आप दूसरी जगहों पे भी हमारे साथ ज्यादती कर रहे हो, जिसका मेरा ख्याल है कल जो एक्शन लिया गया है वो उसकी वजह से ज्यादा था। मेरा अपना जाती ख्याल था, बीइंग एक एक्स प्लेयर, के शायद हम इनसे एहतजाज करते और पट्टियां बांध के। इससे पहले भी हमने इनको बड़ा ऑनेस्टली बड़ा वो किया है कि आओ भाई हमारे साथ खेलो, पिछले क्रिकेट बोर्ड में भी और ये भी, लेकिन हमारी पाकिस्तान में क्रिकेट इन्होंने खत्म कर दी थी। हम दूसरे मुल्क में जा जाके खेल रहे थे, तो इनका बहुत बड़ा हाथ था इसमें। तो आज उन्हें कोई ऐसा आदमी और ऐसी वो टकराया है जो इनके इस वक्त जो डिसीजन हुआ है, ये सब इनका बुरा हाल है कल से। इसलिए बुरा हाल है कि देखिए इनके स्पॉन्सर जो है ना, वो इनके ऊपर जाके बैठ गए हैं। उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हैं आप, और ये आप करेंगे तो हम तो गए, हमारा तो पूरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है, नहीं खेलेंगे यार, 2 पॉइंट आपको दे देंगे, हम आपको जो है ना फोरफिट करेंगे, 2 पॉइंट दे देंगे, ये हमारा वो है। और सही जगह पे एक मुक्का मारा गया है। देखिए अब क्या नतीजा निकलता है। बहरहाल सारी जिम्मेदारी इनकी है। अगर नहीं खेलेगा पाकिस्तान तो लॉस तो बहुत होना है, हमें छोड़ दें, हमें क्या हो रहा है, हम तो वैसे ही लॉस करके बैठे थे सारा कुछ। लेकिन कोई ऐसा मुल्क आया जिसने खड़े होके, लेकिन मुझे अफसोस ही है कि ये जो जितने एशियंस हैं और बाहर वाले भी, ये आई थिंक मेरा ख्याल है इनको सोचना पड़ेगा कि भाई अगर इसी तरह तुम्हें जमीन बोझ होके ही खेलना है तो भाई पैसे लेते जाओ, लेकिन होना हुआ ना कुछ नहीं है आपका बाद में। क्या ख्यालात है आपके? पाकिस्तान क्या अपने स्टैंड पे कायम रहेगा? वाकई में 15 वाला मैच नहीं होगा या फिर एंड पे सुलह सफाई होके मैच हो जाएगा? अभी इंडियन मीडिया जो रिपोर्ट्स कर रहा है वो तो बहुत एक्सट्रीम पे जाके कर रहा है कि पाबंदी भी लग सकती है पाकिस्तान पर, लेकिन हमारी गवर्नमेंट और स्पेशली चेयरमैन पीसीबी जिस तरह मोहसिन नकवी का स्टांस है, और विक्रांत गुप्ता ने भी जिस तरह से कहा कि पहली दफा वो टक्कर का चेयरमैन मिला है, हाँ। तो देखना होगा आने वाले दिनों में, लेकिन स्टांस इस वक्त बहुत तगड़ा है और डिफेंड भी कर रहे हैं। हमारा, मैं तो आज भी कहूंगी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मसला बांग्लादेश का है। उन्होंने हमसे सपोर्ट मांगी, हमने वोट दे दिया, अब हमने मैच भी कैंसिल कर दिया। क्या ये हमारे जाती मसाइल का क्रक्स है जो मैच में निकल रहा है, या वाकई में इतना ब्रदरहुड शो कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ? हम बेगानी शादी में तो इस तरह से नहीं मैं कहूंगा कि अब्दुल्ला दीवाने बने, क्योंकि एज आई हैव बीन सेइंग दिस टाइम्स एंड टाइम्स अगेन, इट्स वे बियॉन्ड क्रिकेट। क्रिकेट से बढ़ के ये बहुत ज्यादा बड़ी मूव है। इट्स जियोपॉलिटिकली चैलेंजिंग मूव है एक इंडिया को किया उन्होंने, और सिर्फ क्रिकेट के नहीं, वर्ल्ड कप का नहीं है, आगे भी देखिए उनके जाके आगे ओलंपिक्स भी आना है, और ये चीज उनको वहां पे भी बड़ी ज्यादा अफेक्ट कर रही है।
क्योंकि ऑलरेडी अब देखिए क्रिकेट वर्ल्ड कप से कितनी बड़ी चीज है ओलंपिक्स। अगर आप से क्रिकेट वर्ल्ड कप इतनी शांति से कराया जा रहा, वहीं पे कोई टीम्स नहीं आ रही, इंडिया को हर किसी से मसला है, बांग्लादेश के साथ भी उन्होंने लड़ाई की हुई है, पाकिस्तान के साथ भी लड़ाई की हुई है, वहां के प्लेयर्स कहते हैं हमने नहीं जाना, वहां के कहते हैं हमने नहीं जाना, क्यों? क्योंकि इंडिया ने लड़ाई झगड़े किए हुए हैं ना। तो ओलंपिक्स करवाते हुए आईओसी की जो कमेटी है वो किस तरह इतनी आराम से उनको थम्स अप कर देगी कि भाई आप करवा लें, क्योंकि जब इतने ज्यादा कंट्रीज से आपके एथलीट्स ही नहीं आएंगे। और दूसरा ये जो इंडिया की मोनोपोली चल रही थी उसको चैलेंज किया ना, सो इट्स फार बियॉन्ड क्रिकेट। और ये जो था एक तरह से वो मोनोपोली और हेजमनी खत्म करने के लिए किया गया। और टैक्टिकली देखा जाए तो इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट मूव। और थोड़े थोड़े उनको अब चुभन तो हो रही है, मेरे से तो लग रही है। जो पहले कहते थे कि पाकिस्तान ना आए, ना खेले, बॉयकॉट कर जाए, कोई लॉस नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता, अब वही लोग चीखे मार रहे हैं। अब उनकी तरफ से हमें क्या मजे मजे के रिएक्शंस आ रहे हैं। इंडियन मीडिया के खुद कुछ लोग हैं जो कि अपनी गवर्नमेंट को ये ट्रोल करें कि जी भाई आप लोगों ने ये पहली मूव क्यों नहीं लिया, आप लोगों ने क्यों बॉयकॉट नहीं किया था, पाकिस्तानी गवर्नमेंट में क्यों इतना वो जिगरा है कि उन्होंने जाके बॉयकॉट कर दिया। आपके मुंह पे एक तमाचा मारा है उन्होंने, मोदी सरकार हाय हाय, ये वो ये फुल ऑन वो नारे लगा रहे हैं। किसी वजह से ही लगा रहे हैं ना, क्योंकि मोहसिन नकवी ने जो मूव की है अब वो जाके उनको लग तो रही है, और इसके जो असरात हैं आने वाले वक्तों तक याद रखे जाएंगे। क्योंकि हमने कभी एक्सपेक्ट किया था, एंटीसिपेट किया था कि हमारी तरफ से कुछ इस तरह का होगा, बांग्लादेश की तरफ से कुछ इस तरह का होगा। कोई भी गेम खेलते हैं तो किस लिए खेलते हैं? एंजॉयमेंट के लिए। अगर उस गेम में भी पॉलिटिक्स आ जाएगी, उस एंजॉयमेंट में भी पॉलिटिक्स आ जाएगी, तो भाई फिर यही होगा कि हम अपने अपने घरों में बैठे होंगे। फिर एंड में यही होगा। इंडिया ये चाहेगी कि वो सिर्फ अपना आईपीएल खेल के ही खुश हो जाएगी, तो बस फिर कुछ होने का नहीं है। लेकिन आईपीएल के लिए भी उनको भी जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, जो दुनिया के बड़े बड़े स्टार्स हैं, वो आते हैं। या तो फिर आप ऐसे हो जाओ, लोग हमेशा हम एक बात करते हैं, या तो इतने स्ट्रांग हो जाओ, इतना कुछ कर लो कि बस अकेले ही खेलते रहो, अपने घर में खुश रहो, अपने घर में ही सब कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं है। पॉलिटिक्स को अलग करें इंडिया, क्योंकि देखिए अगर हम इंडिया ये समझते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो वो बड़ा बन जाए ना, वो बड़ा बन के बड़ा रोल दे, दुनिया में एग्जाम्पल सेट करें। और बड़े लोग क्या होते हैं, वो एग्जाम्पल्स सेट करते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है? बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। आप ले तो रहे होते हो, लेकिन बहुत कुछ छोड़ना भी पड़ता है। कुछ ऐसे ऐसे ममालिक हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे आपको थोड़ा बहुत पे बैक भी करना होता है। तो मेरे ख्याल से इंडिया को ये नहीं करना चाहिए। उसके बाद देख रहे बहुत जल्द जो है ये उनके प्लेयर्स में भी ये इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा, उनकी टीम्स में भी इफेक्ट होना शुरू। फिर एक ऐसा टाइम आएगा जहां जहां टीम इंडिया की फेलियर होगी, सारी दुनिया खुश हो रही होगी। तो ऐसा कोई रोल मॉडल ना बने। इंडिया को ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी हमने देखा बांग्लादेश के साथ बहुत प्रॉब्लम शुरू हो गई। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान के तो मैचेस होते ही नहीं। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि इंडिया और पाकिस्तान रेगुलर बेसिस पे खेलें। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि पाक मीडिया में क्या क्या बकैती चल रही है, जहां कुछ मानते हैं कि पीसीबी चेयरमैन बहुत बड़ी गलती करने जा रहा है भारत से वर्ल्ड कप का मैच बायकॉट करके, क्योंकि पाकिस्तान का इस फड्डे में टांग अड़ाने का कोई सवाल ही नहीं बनता। वह तो सिर्फ बेवकूफ़ी कर रहा है। इस मैटर को अपने सर लेकर जिसका खामियाजा मोहसिन नकवी को चुकाना पड़ेगा। वहीं कुछ बेवकूफ़ यह भी कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी राइट डायरेक्शन पर जा रहे हैं और हम सब उनके साथ हैं। यह जिस फाइनेंशियली नुकसान की बात कर रहे हैं, उससे भारत के साथ साथ दुनिया के बाकी क्रिकेट बोर्ड्स को तो होगा ही, लेकिन पाकिस्तान को इस नुकसान से ऐसी चपेट पड़ेगी जिससे इनकी क्रिकेट 10 साल पीछे चली जाएगी। और आईसीसी इन पर जो भी सैंक्शंस लगाएगी वो तो अलग। यह लोग इस टाइम बांग्लादेश के हिमायती बने हुए हैं, लेकिन अगर बात इनकी होती तो बांग्लादेशी ऐसी बेवकूफ़ी बिल्कुल भी नहीं करते। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।